कितना भी मोदी जी का पावर हो, तो वो नहीं जीत पाए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें खर्चा हुआ था 55,000 करोड़, 24 में हुआ ऑलमोस्ट अंबानी के 10% ऑफ नेटवर्थ। अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ तो मेरे पे 1400 या 1500 रुपए खर्च हो। ये पास कैसे होगा? सीटें तो है नहीं। इंडिया अलायंस में से किसी ना किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, या तोड़ना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हो तो खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बीजेपी इसको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है। किसी के पास एक फिगर नहीं है कि हम कितने पैसे बचाने वाले, एक अजम्पशन है। रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमिटी बनाया। मार्च 2024 में पहला ड्राफ्ट उन्होंने सबमिट किया रामनाथ कोविंद ने। तो ऑलमोस्ट इन्होंने 18,626 पेजेस का एक पूरा ड्राफ्ट बना के पेश किया है। तो पहला रिकमेंडेशन क्या था कि लोकसभा इलेक्शन और सारे स्टेट असेंबलीज उस दोनों के इलेक्शन एक साथ हो गए, और फिर उसके बाद सेकेंड फेज आएगा जहां पे हम म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन एक साथ करवाएंगे। वो भी 100 डेज के 100 डेज आफ्टर हैविंग द फर्स्ट फेज ऑफ कमीशन, उसके 100 डेज के अंदर हमें ये सारे इलेक्शंस करने हैं। करेक्ट, मतलब डे 1 टू डे 100 के बीच में सब कुछ हो जाएगा। करेक्ट। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका भी एक डेट डिसाइड किया है। तो इसको अपॉइंटेड डेट बोला गया है। अभी अपॉइंटेड डेट क्या है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यही हमें बताएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट कब होगा। ठीक है। सो अपॉइंटेड डेट क्या है? अपॉइंटेड डेट का मतलब ये है कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जब होगा लोकसभा का, तो अगर हम 2024 में है तो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन कब होगा? 29। सो 29 के इलेक्शन के बाद एक अपॉइंटेड डेट दिया जाएगा। ठीक है। सो ये अपॉइंटेड डेट कभी इंप्लीमेंट होगा? उसके नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद का जनरल इलेक्शन के डेट पे। सो 2029 में अगर हमें एक अपॉइंटेड डेट मिला, सो 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन से हम वोटिंग कर पाएंगे। मतलब अगर आज से भी हम चालू करते हैं, अगर कि आज से चलो इस पे काम करना चालू कर दिया और हमने अप्रूव भी कर दिया, समझो वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन इलेक्शन के टाइप ऑफ इलेक्शन कब हो पाएगा? 2034, नॉट बिफोर दैट। तो लोकसभा का तो 5 साल का कार्यकाल चलते ही आ रहा है। तो वो डेट पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और नया इलेक्शन आएगा और नई गवर्नमेंट सिलेक्ट होगी। राइट। बट व्हाट अबाउट द स्टेट असेंबलीज? हाँ, बिकॉज स्टेट असेंबलीज में कहीं पे किसी सरकार को 2 साल हुए, किसी सरकार को 3 साल हुए, किसी सरकार को 5 साल बस होने ही वाले हैं। तो वो लोग कैसे मैच करेंगे कि बिकॉज उनका भी इलेक्शन 2034 में होना है। अब तो जिसका भी कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है या बाद में खत्म हो रहा है, उन सबको आना पड़ेगा 2034 में इलेक्शन करने के लिए। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल त्रिपुरा का कार्यकाल 2032 में खत्म हो रहा है, तो उसको 34 में नए इलेक्शन में वापस खड़ा होना पड़ेगा। करेक्ट। और जिसका अगर 37 में खत्म हो रहा है, उसको पहले आके 34 में फिर से इलेक्शन करना पड़ेगा। तब जाके सर्कल कंप्लीट होगा कि लोकसभा और स्टेट का इलेक्शन एक साथ हो जाएगा। और ये साइकिल टूटेगी नहीं। सब एक साथ। करेक्ट। एक डेटा भी है इसमें, हाँ, कि ऑलमोस्ट 10 स्टेट्स एक साल का कार्यकाल बचा होगा उनका, और उनको वापस इलेक्शन में जाना पड़ेगा। मतलब उनके लिए डबल खर्चा होगा। यस। और 17 स्टेट्स वैसे है जो 3 या 4 साल के भीतर में वापस इलेक्शन में जाएगी। और इसमें और एक बहुत बड़ी चीज है, अब कोई बोलेगा कि चलो 2034 में आपने वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया, जो चला 2039 तक, करेक्ट, 5 साल हो गए। तो अब ऐसा होता है कि चलो 2037 में सरकार गिर गई, तब आप क्या करोगे? तब आप नई सरकार बनाओगे, वो तो वापस आपका डिसरप्ट हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन तो गया, फिर ऐसा नहीं होगा। 2037 में फॉर एग्जाम्पल समझते हैं सरकार गिर गई, तो जो नई सरकार जो फॉर्म होगी 2037 में, उसका कार्यकाल भी सिर्फ 2 साल ही चलेगा। करेक्ट। 2039 तक ही चलेगा। 2039 में वो सर्कल ब्रेक होगा और उसके बाद 2039 में उसको वापस से इलेक्शन में आना पड़ेगा। मतलब उसको अनएक्सपायर्ड टर्म, ये जो टर्म है अनएक्सपायर्ड टर्म तक ही उसको सर्व करना पड़ेगा। पहले कैसा होता था, अगर 2034 में इलेक्शन हुए, 2037 में हमने लोकसभा भंग कर दी, नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तो वो जो भंग कर दी
2037 से वो 5 साल खींचते थे। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वन नेशन वन इलेक्शन के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि मैं लोकसभा भंग कर दूंगा, मेरी तो मिलीजुली सरकार है, मैं ये तोड़ दूंगा सरकार और फिर 5 साल मजे लूटूंगा, तो वैसा नहीं है। आपको 2037 में जब आपने भंग करी, तोड़ी लोकसभा, तब तो इलेक्शन करके करना ही है, तब तो आपको खर्चा करना ही है। 2039 में भी आपको खर्चा करना है। 2039 वो डेट है जब आपके नेक्स्ट इलेक्शन होने। तो कोई भी अगर ऐसा सोच रहा होगा तोड़ने की, तो वो शायद सोचेगा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिकॉज डबल खर्चा कोई नहीं करना चाहेगा। क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि आप एक टाइम पे जा रहे हो और आप 2 वोट दे रहे हो। राइट। मतलब एक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट दे रहे हो और एक आप अपने मेंबर ऑफ एमएलए के लिए वोट दे रहे हो। मतलब एक बूथ में 2 मशीन होंगी। यस आप एक लोकसभा के लिए आप वोट दे रहे हो और एक आप एक स्टेट असेंबली के लिए वोट दे रहे हो। करेक्ट। वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हो तो खर्चा कम हो जाएगा, बट मेरे को थोड़ा लग रहा है कि खर्चा कम नहीं होगा, बिकॉज जो प्रिपरेशन करना होगा इतने वास्ट स्केल पे कि पूरा इलेक्शन एक साथ हो, स्टेट और इसका इलेक्शन एक साथ हो रहा है, सब कुछ एक साथ, 2 ईवीएम मशीन रखे गई हैं, तो उतने पोलिंग बूथ्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि सारे लोग अपने घर से निकल के आएंगे, सब लोग वोट करेंगे। जो अपना अभी परसेंटेज को 60% पे, कि 60% लोग आते हैं और वोट करते हैं, तो मुझे लगता है खर्चा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कम से कम 2034 में जो वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो गया तो उसमें तो खर्चा बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। जैसे लास्ट टाइम देखा गया था कि 5 साल में से 800 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हम लोग एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ही रहे थे। मतलब कुछ कर नहीं सकते हो, नया डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो बेसिकली कंट्री में, सारे बंदिशें बहुत होती हैं। तो 800 दिन वैसा टेन्योर चला था। तो वो 800 दिन यूटिलाइज करने के लिए उस 800 दिन को कर दिया गया माइनस 100 दिन पे। तो जहाँ आपके 800 दिन वेस्ट हो रहे थे, अब आपके 100 दिन ही वेस्ट हो गए। तो बाकी के जो 700 दिन मिलेंगे उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो, उसमें आप सक्सेस रेशो अपना बढ़ा सकते हो, उसमें आप नई नई चीज़ें शुरू कर सकते हो अपने देश और बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक फैक्टर है ये जो बोल सकते हैं नहीं यार, वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से प्रोग्रेस तो होगा, बिकॉज आपने 800 दिन को कम करके 100 दिन कर दिया, तो 700 दिन आप कुछ तो करेगी सरकार। पर चुनाव पे कितना खर्चा होगा? क्योंकि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन करो तो आपके इतने बूथ बढ़ रहे, वीवीपीएटी मशीन्स बढ़ रहे, ईवीपी मशीन्स, ईवीएम मशीन्स बढ़ रहे, लोग ज़्यादा यहाँ पे तैनात हो गए, मिलिट्री, टीचर्स और पुलिस एंड स्टेट फोर्स, सब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। मेरे हिसाब से डबल हो जाए, खर्चा डबल हो सकता है, शायद डबल भी ना हो, बट 134 जो फिगर है 1,34,000 करोड़, उससे ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से।